यतिनाथ। प्रणाम प्रभु यतिनाथ। प्रभु, आपकी ही इच्छा और आपके ही उपकार से मैंने इन आत्मलिंग को प्राप्त किया है और आपके ही इच्छा अनुसार मैं आत्मलिंग को लेकर गोकर्ण पहुंच चुका हूं और अब मुझे आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। तो अविलंब मैं लंका के लिए प्रस्थान करूंगा और आपकी कृपा से एक ही उछाल में लंका भी पहुंच जाऊंगा। लंकेश रावण ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि प्रभु यतिनाथ उनके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न ना करें और वो बड़ी ही सरलता से बिना किसी कठिनाई के लंका पहुंच सके। क्यों? तुम यहाँ से तत्काल प्रस्थान करोगे लंकेश? हाँ प्रभु। एक निष्ठावान ब्राह्मण होने के नाते स्वच्छ होकर संध्या वंदना नहीं करोगे? मैं प्रभु यतिनाथ का संकेत समझ गया। अब लंकेश को प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंका पहुंचने से रोकने का ये मेरा अंतिम अवसर है। मुझे अपने प्रबल प्रयास करने होंगे। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए और संध्या वंदन संपन्न कर लीजिए। नहीं गौरीपुत्र, अब और जल नहीं। मेरा उदर अब जल से भर चुका है। अर्थात अब मेरी युक्ति सफल होने का समय आ गया है। प्रतीत होता है लंकेश को लघु शंका का आभास हो चुका है। मेरे विचार से तो मुझे क्षण भर का भी विलंब नहीं करना चाहिए। संध्या वंदन मैं लंका पहुंचकर ही कर लूंगा, प्रभु के आत्मलिंग को लंका स्थापित करने के उपरांत। किंतु मुझे तो प्रतीत हुआ था लंकेश को लघु शंका आ जाएगी। मुझे लंकेश को रोकना ही होगा। महादेव के आत्मलिंग के साथ लंका लौटने पर मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ पुत्र लंकेश। प्रणाम माता। अनेकों बाधाओं को पार करके आपके इस पुत्र ने आपकी इच्छा को पूर्ण कर ही दिया। अब मैं अपने प्रभु शिव शंकर शंभु के आत्मलिंग को लंका में स्थापित करूंगा। जय शिव शंकर शंभु। पहुंचने में विलंब हो गया मुझे। और प्रभु के आत्मलिंग के लंका में स्थापित होने के कारण कैलाश अब अपनी दिव्य आभा से वंचित हो रहा है। और पिताश्री के निवास स्थान के रूप में एक नवीन कैलाश अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ यहाँ लंका में उत्पन्न हो रहा है। जो हुआ वो सर्वथा अनर्थकारी है।
प्रभु के आत्मलिंग को लंका में स्थापित कर ही दिया मैंने। अब प्रभु शिव शंकर शंभु लंका के कैलाश में ही वास करेंगे। अब प्रभु शिव शंकर शंभु लंका के कैलाश में ही वास करेंगे। तो वास्तविकता में कैलाश संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। प्रभु कैलाश पर छाए संकट को दूर कीजिए प्रभु। हाँ देवी, लंकेश रावण ने अब लंका में मेरा आत्मलिंग स्थापित कर दिया है, इसलिए मुझे उसे दिए वचन के अनुसार लंका प्रस्थान कर वहीं वास करना होगा। किंतु मेरे वहां जाने से लंकेश भविष्य में श्री हरि नारायण के राम अवतार से भी सुरक्षित हो जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो संसार में जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, वो सभी धीरे धीरे त्रास हो जाएगा। अधर्म, अनाचार बढ़ जाएगा। उससे तो उत्तम यही होगा कि प्रलय के निर्धारित समय के पूर्व ही प्रलय उत्पन्न कर इस सृष्टि का सर्वनाश कर दो। तब एक नवीन पाप रहित संसार का पुनः निर्माण संभव हो सकेगा। प्रलय के आरंभ के संकेत है। अर्थात मैं संसार के संकट को दूर करने में असफल हो गया। लंकेश रावण को प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंका पहुंचने से रोक नहीं सका मैं।